तो पिछले टर्म पे हमने ये देखा था कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसे कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। वहां पे हमने ये देखा था लोअर ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा से लेके एस्केलमेंथीज तक उनके अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा था। जो एनिलिडा था उनके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू हो रहा था। आर्थ्रोपोडा में बेटा अलग अलग गिल्स कहीं पाए जा रहे थे, कहीं पे बुक गिल्स बुक लंग्स पाए जा रहे थे, कहीं पे ट्रैकल सिस्टम था। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के अंदर हमने ये बोला था फीदर लाइक गिल्स हैं, काइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फीट सब में पाया जा रहा था, कॉमन था, हमने उसका नाम दिया था। इसके अलावा हमने हेमिकॉर्डेटा के अंदर ये कहा था कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो डॉर्सल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। उसके बाद में बेटा फिर कॉर्डेटा में कुछ की हमने बात करी थी, जैसे फिशेस के अंदर गिल्स की बात करी थी, एम्फीबिया के अंदर गिल्स भी होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होगा, बक्कोफेरेंजियल भी होगा और लंग्स के थ्रू भी होगा। रेप्टाइल बर्ड्स और मैमेलिया के अंदर लंग्स के थ्रू होगा। अब इसके बाद में बेटा इस पूरे चैप्टर को हम फोकस करते हैं ह्यूमन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन के अंदर जो प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम डायग्राम बना के फिर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो जरा बेटा, है ना, ये कार्तिक हैं, कार्तिक है ये। अबे रुको थोड़ा सा इसको सही करते हैं ना। ये जादू लग रहा था, नहीं एकदम जादू जैसा लग रहा था। चलो अरे ठीक है यार, मुंह थोड़ी ना बनाना है अपने को, बायो समझ नहीं मुंह समझना है ना। बेटा देखो ध्यान से समझो। ओ, ओ देखो बेटा ये पैलेट है। क्या है? पैलेट। पैलेट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करने का काम करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है। ऊपर वाली बेटा नेजल कैविटी हो गई और नीचे वाली क्या हो गई, ओरल कैविटी हो गई। सुनो, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, जो भी कहना चाहो बेटा। ये आगे वाला पोर्शन हार्ड पैलेट कहलाता है। ये क्या है? हार्ड पैलेट। और ये बैक वाला जो पोर्शन है, देखो जरा इसको ध्यान से समझो, समझे? ध्यान से समझो। ये बेटा सॉफ्ट पैलेट है। क्या है? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब सुनो जरा ध्यान से। ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये ओपनिंग में जो दिखा रहा हूं, अभी भी लग तो जादू ही रहा है, समझ रहे हो? वो ऋतिक रोशन वाली पिक्चर। कोई बात नहीं, देखो हम बेटा पूरे अच्छे तरीके से एकदम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरुआत करते हैं और जो अंदर के जितने भी चैम्बर्स है ना वहां तक चलते चलेंगे, किस तरीके से जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं बेटा, किन किन चैम्बर्स के थ्रू अंदर जा रही है। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जैसे ही हवा को आप इनटेक है ना करोगे, जैसे ही आप गैसियस को अपने अंदर खींचोगे, जैसे नाक के थ्रू है ना, जैसे नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर खींचने की कोशिश करोगे, तो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर आपको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का दिखाई पड़ेगा। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को आप अगर देखोगे तो दो ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग बेटा? इसलिए इसको बोलते क्या है? डाईराइनस। क्या बोलते हैं बेटा? डाईराइनस। डाईराइनस। सुनो ध्यान से समझो, डाईराइनस कह रहा है इसको। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बेटा नेजल चैम्बर के अंदर कौन कौन से जोन होंगे।
इनको जरा समझते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बेटा बाहर दिख रही है ना, ये अंदर भी जाके यहाँ पे कहीं पे ओपन होगी, है ना, इस जगह पे ओपन होगी, यहाँ पे भी है ना, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है, यहाँ कहीं ओपन होगी, है ना। और इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए बेटा एक स्ट्रक्चर भी होता है, गार्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर भी होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम भी सुन लो, इसको बेटा वेलम बोलते हैं, वेलम पैलाटाइन और यूवेला, यूवेला या वेलन पैलाटाइन बेटा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवेला या वेलन पैलाटाइन। आप लोग जानते हो बेटा कि अगर आप ना फूड इनटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फूड इनटेक करने के दौरान ना ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है इसको बंद करके रखा जाता है। नहीं तो होगा क्या ना, अगर ये गलती से भी बेटा ये वेलम पैलाटाइन यूवेला वाला रीजन बेटा, अगर इसको ये जो प्लेट है अगर इसको बंद नहीं करती ना इंटरनल नॉस्ट्रिल को, कई बार आप ये देखते होगे अचानक से पानी ना नाक के थ्रू बाहर आ जाता है, पीते मुंह से और नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। वो उस दौरान होता यही है कि वेलम पैलाटाइन या यूवेला इस चीज को ढक नहीं पाया रहता है, झटके में एकदम बाहर आता है पानी, समझ रहे हो, अचानक से कोई हंसा दिया, नाक से पानी बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि बेटा वो, ठीक है, इसको जनरली ढक के रखा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल को जब हम फूड इनटेक करते हैं। लेकिन क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड इनटेक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं बेटा, हवा अंदर लेने वाले हैं, हवा अंदर लेने वाले, तो इसको ओपन रखा जाएगा। अब सुनो जरा, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल वाला रीजन है। अब जरा हम नेजल चैम्बर को समझते बेटा, इसके अंदर कौन कौन से जोन है। नेजल चैम्बर को जरा समझो, नेजल चैम्बर ऐसे करके देखो, नेजल चैम्बर के अंदर बेटा आपको एक वेस्टिबुलर जोन दिखेगा, सबसे पहले वेस्टिबुलर जोन, इसके बाद में वेस्टिबुलर जोन के बाद में बेटा आपको रेस्पिरेटरी जोन दिखेगा, इसके बाद में आपको क्या दिखेगा बेटा, रेस्पिरेटरी जोन के अलावा आपको यहां पे ऑल्फैक्टरी जोन दिखेगा, ऑल्फैक्टरी जोन, समझ रहे हो क्या? अब सुनो ध्यान से, पहली बार वो जो हवा आपने इनटेक करी है जिस रीजन के अंदर घुसेगी उसका नाम है बेटा वेस्टिबुलर जोन। और इस वेस्टिबुलर जोन के अंदर हेयर पार्टिकल्स, हेयर होंगे बेटा, यहाँ पे हेयर सेल्स होंगी, क्या होंगी, हेयर सेल्स होंगी, हेयर सेल्स के अलावा स्किन वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, सिबेसियस ग्लैंड की। अच्छा, होगा क्या, जैसे ही हवा बेटा आप इनटेक करोगे उस हवा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, इतना ज्यादा धूल वगैरह उड़ रही है बेटा तो धूल तो जा ही रही होगी अंदर में। सोचो अगर आपके बॉडी के अंदर इतनी बढ़िया से डिफेंस मैकेनिज्म ना दी जाए, इतना बढ़िया से फिल्टर सिस्टम ना दिया जाए, तो बेटा हमारा फेफड़ा ना, समझ रहे हो, चल ही ना पाए। इतना भयंकर पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन के बीच में आप सरवाइव कर रहे हो, इसका मतलब बेटा कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे क्रिएचर ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसा डाल रखा है कि जिसकी वजह से हम इन सब चीजों को झेल पा रहे हैं, इनसे है ना किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी कोप अप कर पा रही है, समझ रहे हो। अब देखो जरा, हेयर्स क्या करेंगे बेटा, उन पार्टिकल्स को रोक लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर गए तो वहां पे भी सिस्टम प्रेजेंट होगा कुछ ना कुछ। स्किन और ये जो सिबेसियस ग्लैंड वगैरह है बेटा, यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो म्यूकस चिपका लेगा उनके अंदर, और उसके बाद में फिर उस म्यूकस को आप बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर भी कर देते हो, जितना पार्टिकल वगैरह चिपका रहता है, समझ रहे हो आप। यहां से जो हवा अंदर गई, यहां से जो हवा बेटा अंदर गई, अब उस हवा का टेम्परेचर जरूरी नहीं है बेटा कि आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो। अगर ठंडी वाले एरिया में हो कहीं तुम, तो हवा कितनी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी। और अगर बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे हो बेटा, डिजर्ट वगैरह में टहल रहे हो, आप समझ रहे हो, डिजर्ट वगैरह में टहल रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम है, तो वहां पे वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा उसका। तो ये जो एयर का टेम्परेचर है आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाए, इसलिए रेस्पिरेटरी जोन के अंदर बेटा कॉन्केव टर्मिनल्स वगैरह होते हैं, एकदम सर्कुलर टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा, स्पाइरल टाइप के, देखो कॉन्केव एंड टर्मिनल्स,
इनका काम ये होता है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होंगे बेटा, और यहां पे हवा आए तो थोड़ी देर रुके, इसीलिए घुमावदार होते हैं। हवा को थोड़ी देर रोक के रखा जाता है, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। यहां पे बेटा वेस्कुलर कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। उससे होगा क्या, वेस्कुलर कनेक्शन ज्यादा होने से, वेस्कुलर कनेक्शन ज्यादा होने से होगा ये कि बेटा वहां पे जो ब्लड सेल्स वगैरह होंगी ना, जो ब्लड की सप्लाई होगी, वो उस टेम्परेचर को, जो हवा का टेम्परेचर है, जो आपने बेटा उसको इनहेल किया है, जो इसके अंदर स्टोर करी गई है, उसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उस एयर का टेम्परेचर लेकर आते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, इसके आगे ऑल्फैक्टरी जोन। ऑल्फैक्टरी जोन का मतलब, ऑल्फैक्शन से मतलब सुगंध से है बेटा। आप समझ रहे हो? सांस तो आप ले ही रहे हो, लेकिन साथ में उस हवा के अंदर दुर्गंध है या सुगंध है, इस बात का पता कैसे चलेगा? नाक के थ्रू चलता है। तो बेटा उसको परसीव करने वाला कोई ना कोई रीजन तो यहां पे होना चाहिए ना। यस, ऑल्फैक्टरी जोन होता है। और यहां पे बेटा अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होंगी। आप समझ रहे हो? एक बाउमेंस ग्लैंड यहां पे होती है। क्या होती है? बाउमेंस कैप्सूल भी बेटा आप पढ़ोगे कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। समझ रहे हो? यहां पे मैं बाउमेंस ग्लैंड की बात कर रहा हूं, कैप्सूल की बात नहीं कर रहा हूं। बाउमेंस ग्लैंड होगी, सिनेटेरियन मेम्ब्रेन होती है बेटा, है ना? तो देखो जरा, है ना? बाउमेंस ग्लैंड वो जगह है, ये वो जगह है, यहां से बेटा कुछ सिक्रीशंस वगैरह जनरेट होंगे। ग्लैंड है तो सिक्रीशन आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सिनेटेरियन मेम्ब्रेन बाउमेंस ग्लैंड वाली जगह है बेटा, यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है। वो बाइपोलर न्यूरॉन्स करते क्या है, यहाँ पे जो भी ऑल्फैक्शन आ रहा है, जिसको परसीव किया जा रहा है बाइपोलर न्यूरॉन्स के द्वारा, उसको भेजा जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन परसीव करके बताएगा ये सुगंध कैसी है, जो जो आप सूंघ रहे हो कैसा है ये, है ना, ठीक है या गंदा है। उस हिसाब से आप अपनी नाक ढकने लग जाते हो। आप समझ रहे हो? नाक ढकने लग जाते हो, या है ना, सर बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, एकदम खींचे चले जाते हो उस तरफ। ठीक, ये इस बात पर डिपेंड करता है बेटा, दुर्गंध है सुगंध है, वो कौन बताता है? आपका ब्रेन। लेकिन परसीव कौन करता है? यहाँ पे प्रेजेंट बाइपोलर न्यूरॉन्स। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये बात हुई बेटा इस टॉपिक के बारे में, नेजल चैम्बर वगैरह के बारे में। ठीक है, थैंक यू।